इसे सुनने के बाद आपका सिमरन 2.5 घंटे का हो जाएगा। साध संगत जी, सतगुरु कबीर जी फरमाते हैं कि 8 पहर यूं ही गया, माया मोह जंजाल, सत नाम हृदय नहीं, जीत लिया जमकाल। आप जी कहते हैं कि माया मोह जंजाल, इन सभी में हम हर समय फंसे रहते हैं और ये 8 पहर यूं ही बर्बाद कर देते हैं। आप जी फरमा रहे हैं कि हम नाम भक्ति तो करते ही नहीं हैं, नाम की भक्ति तो हम करते ही नहीं, क्योंकि भाई सतगुरु जी महाराज फरमाते हैं कि इन 24 घंटों में से कुछ समय तो हमें नाम के सिमरन के लिए निकालने ही चाहिए। तो फिर क्या कारण है कि हम नाम को, सिमरन को समय नहीं दे पाते हैं, जबकि यही हमारे मनुष्य जन्म का सबसे जरूरी मनोरथ है, हमारे लिए सबसे जरूरी काम है और ये सबसे सरल काम भी है। इस संसार में कहीं भी आप नज़र मारकर देख लो, अगर सबसे कोई सरल काम है तो यही काम है नाम का सिमरन, नाम की भक्ति करना, नाम की भजन बंदगी करना। इससे ज़्यादा सरल काम कोई हो ही नहीं सकता। और हमारा हाल देख लो कि इस कार्य को ही हम नहीं करते हैं। अब जो नामधारी नहीं है, जिनको नामदान नहीं मिला है, तो हम उनकी बात नहीं करते, मगर जो नामधारी हैं, जिनको नामदान मिल चुका है, तो कम से कम उन्हें तो ये कार्य करना चाहिए, और वो भी इस पूरे दिन में 24 घंटों में से कम कुछ समय ले लो, चलो 10% ही ले लो, इतना समय तो सिमरन को देना चाहिए, नाम की भक्ति को देना ही चाहिए। अब ये 10% कितना समय है? केवल 2.5 घंटे का या 3 घंटे का। तो क्या हम 24 घंटों में से 2.5 घंटे या 3 घंटे का समय नहीं निकाल सकते भजन बंदगी के लिए? और क्यों हम केवल इस मोह माया के जंजाल में ही उलझे हुए हैं? और देख लो कि कितना समय हो गया है, हम अपना कीमती समय बर्बाद करते चले जा रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे हृदय के अंदर सतगुरु जी का जो सतनाम है और जो सत्य है, केवल और केवल नाम है और कुछ भी नहीं है, और ये हमारे हृदय में नहीं है। तो आज हम आपको यही समझाने की पूरी कोशिश करेंगे कि कैसे हम इन 24 घंटों में से 2.5 घंटे का समय सिमरन को दे सकते हैं, तो भजन बंदगी को दे सकते हैं। कैसे हम अपना समय, सिमरन का समय 2.5 घंटे कर लें, और जब 2.5 घंटे सिमरन को दे देंगे, अपना समय 2.5 घंटे का कर लोगे, तो आपको कितना लाभ होगा आप सोच ही नहीं सकते हैं। अब देखो कि ये धन दौलत, माया, रुपया पैसा, पत्नी, परिवार, तो ये सभी के पास है, और किसी के पास कुछ ज़्यादा है और किसी के पास कुछ कम है और किसी के पास पर्याप्त है, मगर ये चीज़ें सभी की सभी हैं तो दुनियावी ही ना, और इनका अंतर में कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि असली सुख शांति अंतर की होनी चाहिए। अंतर की चीज है भजन बंदगी, भक्ति अंतर की चीज है, क्योंकि अंतर में उतर कर ही हमें भजन बंदगी,
भक्ति करनी है। और अगर एक बार हमारा सतनाम के साथ प्रेम पड़ जाए तो फिर ही हम ये भक्ति कर सकते हैं, और वो भी 8 पहर कर सकते हैं। तो भाई क्या फायदा होगा, आप कभी उन व्यक्तियों से मिलकर तो देखो जो कि बुजुर्ग हो चुके हैं, 70, 80, 90 साल की उम्र के पास पहुंच चुके हैं और मृत्यु के नज़दीक हैं, और उनके पास जरा बैठो तो सही, और केवल 2 मिनट ही उनके पास बैठकर उनसे पूछो कि कुछ फायदा निकला जिंदगी का। और जो आपके जान पहचान वाले हैं तो उनके पास बैठो, और अगर कोई वृद्ध व्यक्ति आपका जानकार नहीं है तो फिर आप किसी हॉस्पिटल में जाकर देख लो और उनसे पूछो कि इस जीवन में कुछ लाभ हुआ, तो आप पाओगे कि कुछ भी लाभ नहीं हुआ, और केवल इसी मोह माया के जाल में इधर उधर दौड़ते ही रहे, अपना सारा का सारा जीवन बर्बाद कर दिया। इसी मोह माया में ही सारी जिंदगी उलझे रहे। झूठा सब संसार है, तो उस समय केवल यही महसूस होता है, क्योंकि अब ये समझ नहीं आ रहा है झूठा सब संसार है। को ना अपना मीत, सतनाम को जान ले, चले सुबह जल जीत। सतनाम, हर जगह सतनाम, गुरु नाम, परमात्मा के बारे में ही समझाया जाता है कि ये सतनाम ही सत्य है और कुछ नहीं। अब आपने देखा ही है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है और हम उसका अंतिम संस्कार करने शमशान घाट लेकर जाते हैं तो कहते हैं कि सत्य बोलो गत्य है, हरि का नाम सत्य है। यही बोलते हुए शमशान घाट पहुंच जाते हैं। तो भाई महाराज, उस हरि का नाम, परमात्मा का नाम ही सत्य है, तो फिर हम उस सत्य नाम के साथ क्यों नहीं जुड़ पाते? क्योंकि जो हमें हमारे सतगुरु ने नामदान दिया है तो ये उस हरि का नाम ही है। तो यही सत्य नाम है। झूठा सब संसार है, सारा का सारा संसार ही झूठा है, तो हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। इसलिए जो लोग, जो सत्संगी 2.5 घंटे का समय सिमरन को देना चाहते हैं तो वो सबसे पहले तो ये काम करें कि अपने मन को और अपने दिमाग को हर तरह के बंधन से मुक्त कर लें, हर तरह के बंधन से। और फिर जब भी नाम का सिमरन करने के लिए बैठो, फिर चाहे सुबह बैठो, चाहे दोपहर बैठो, चाहे शाम को बैठो और चाहे रात्रि में बैठो। और अगर बैठने का समय नहीं है, नहीं बैठ सकते, तो चल फिर रहे हो, पैदल चल रहे हो, या फिर दफ्तर में बैठकर कोई कार्य कर रहे हो, या फिर ड्राइव कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, और जब नाम जपना शुरू करते हो तो सबसे पहला कार्य ये करना है कि अपने दिमाग को पूरी तरह से आज़ाद करो। जो कि आपके दिमाग में चल रहा है तो उन सबसे अपने दिमाग को बाहर निकालो। यानी जब सिमरन करने बैठो तो उस समय अपने दिमाग के अंदर घर परिवार के बारे में कोई विचार ना हो। ये भी मत सोचो कि कारोबार में क्या चल रहा है और नौकरी में क्या होगा, और ये भी मत सोचो कि कहीं बच्चे गलत संगत में ना पड़ जाएं। कहने का मतलब है कि उस समय ये दुनियावी बातें अपने दिमाग में मत लाओ, मत सोचो। उस समय अपने दिमाग को पूरी तरह से खाली कर दो। फिर चाहे आप आधे घंटे का सिमरन कर रहे हो, चाहे 1 घंटे का,
और चाहे 2.5 घंटे का सिमरन कर रहे हो, और फिर चाहे चलते फिरते सिमरन कर रहे हो, फिर चाहे कैसे भी सिमरन कर रहे हो, मगर उस समय अपने दिमाग को दुनिया की ओर से आज़ाद कर दो। किसी भी तरह का इसके अंदर विचार ना रहे। पूरी तरह से स्वतंत्र कर दो इस मन को, और फिर ही नाम का सिमरन करने के लिए बैठो, नाम की भक्ति करो। और सिमरन के समय परिवार का ख्याल आ जाए तो स्वतंत्र मन से उसे आगे बढ़ने दो, उसका पीछा मत करो और सिमरन करते रहो। और अगर फिर कोई और ख्याल आता है, जैसे मान लो कारोबार का, तो इस ख्याल को भी आगे बढ़ने दो, मगर इसका पीछा मत करो। तो ऐसा अभ्यास करो, थोड़ी देर चलते फिरते नाम का सिमरन कर रहे हो, और वो भी स्वतंत्र मन से, आजाद मन से करो। तो फिर देखना कि आपका सिमरन और ज्यादा बढ़ जाएगा। और जो बैठकर सिमरन की बैठक पर बैठकर सिमरन करते हैं, और अगर वो स्वतंत्र मन से नाम का सिमरन करेंगे, तो हम कहते हैं कि आपका समय आधे घंटे से 2.5 घंटे का कब हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। ये तो हो गई पहली बात। अब दूसरी बात कि अपने लक्ष्य को बड़ा कर लो। केवल सिमरन भजन के विषय के बारे में ही मत सोचो। अब जैसे हम गुरु नाम का सिमरन करते रहते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद उठ भी जाते हैं, तो अपने लक्ष्य को बड़ा करो। जैसे ही नाम का सिमरन करते हो तो अपने लक्ष्य को बड़ा करो। जैसे कि मान लो हम किसी नौकरी पर जाते हैं और हमें तनख्वाह कम मिलती है, और हमारा लक्ष्य होता है बड़ी तनख्वाह का, तो फिर हम मेहनत करते रहते हैं और मेहनत करते रहते हैं कि आज नहीं तो कल हम उस लक्ष्य तक पहुंच ही जाएंगे जहां पर हमको ज़्यादा तनख्वाह मिलने लगेगी। इसी तरह अपना लक्ष्य शुरू से ही बड़ा करके रखो कि हमें शब्द धुन सुननी है और हमें शब्द का प्रकाश देखना है, और अंतर में उतरकर जीते जी मरने का अभ्यास करके उस सतनाम को अपने अंतर में खोजो और सचखंड की सैर करो, और वो भी इसी निज घर के अंदर। तो अपने अंतर में बैठकर ये संकल्प करो और अपने लक्ष्य को बड़ा कर दो। अपने लक्ष्य को छोटा मत रखो कि केवल सिमरन कर लिया तो नहीं भाई, अब आगे बढ़ो। और जब अपने लक्ष्य को सिमरन भजन से आगे यानी कि धुन के रूप में जानने लग जाओगे, तो फिर बहुत ईमानदारी से अपने लक्ष्य को बड़ा करने की तरफ और बढ़ोगे। और हमने ये अनुभव किया है कि लोग बहुत जल्दी से अपने लक्ष्य को बदलते रहते हैं। जैसे आज सिमरन कर लिया है और कल सेवा कर ली, परसों सत्संग सुन लिया, तो भाई अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देना चाहिए। और हमारे लक्ष्य है कि शब्द धुन सुनना और शब्द का प्रकाश देखना। हमें देखना है, क्योंकि ये तो सत्संग सुनना, सेवा करनी, तो ये तो शुरुआत है, हमें आगे बढ़ने में सहायता करती है। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि हम केवल इन्हीं में उलझे रहें। अब कई लोग क्या करते हैं कि जल्दबाजी करते हैं, और जल्दबाजी करने के कारण सिमरन में कुछ बनता नहीं है, और फिर क्या करते हैं, किसी और संतों की शरण में चले जाते हैं, या फिर नाम भक्ति को छोड़कर कोई और भक्ति करने में लग जाते हैं। और फिर वो भक्ति जैसे भारी भक्ति हो, जो आजकल लोग कर भी रहे हैं, और आप जानते भी हैं कि लोग कैसे बाहर भटकते रहते हैं, कहीं दूर चले जाते हैं, यात्राओं पर चले जाते हैं भक्ति के लिए, मगर हासिल तो कुछ भी नहीं होता, और फिर भी समझ में नहीं आता, आंखें फिर भी नहीं खुलती,
और भटकते रहते हैं बाहर ही, और अपना समय, अपना कीमती समय बर्बाद करते रहते हैं। और फिर जैसे आए थे तो वैसे ही मौज मस्ती करके चले जाते हैं। सतगुरु जी महाराज सत्संग में फरमाते हैं कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, परमात्मा तो हमारे अंदर है, हमारे हृदय में है। उसे बाहर खोजने की बजाय अपने अंतर में खोजो, तलाश करो। इसीलिए तो समझाया है कि भक्ति करने से पहले अपने दिमाग को खाली कर दो, अपने दिमाग को पूरी तरह से स्वतंत्र कर दो। अपना लक्ष्य रखो कि मुझे उस परमात्मा को पाना है, उसे हासिल करना है। परमात्मा को बाहर ढूंढने की कोशिश में अपना समय बर्बाद मत करो। परमात्मा अंदर है, उसे अंतर में खोजो, उसकी पहचान करो, अपने आप पर पूरा विश्वास करो, क्योंकि अंतर में भी तभी उतर पाओगे जब अपने आप पर विश्वास करोगे। क्योंकि ये विश्वास की कमी है, हमें विश्वास नहीं है, और इसी कारण तो हम भक्ति बदलते रहते हैं, गुरु को बदलते रहते हैं, और इधर उधर भटकते रहते हैं, और धन खर्च करते रहते हैं, और फिर किस्मत को दोष देते रहते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। मगर हम अपने आप पर ध्यान नहीं देते कि हम कर क्या रहे हैं। और हमें परमात्मा ने बुद्धि दी है, दिमाग दिया है, क्योंकि किसी 80-90 साल के बुजुर्ग के पास भी हमने जाकर देख लिया, और उन्होंने भी यही समझाया कि देख लो, मैंने अपना सारा जीवन अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए व्यतीत कर दिया, मगर आज इस समय में कोई भी सहायता नहीं कर रहा है। अब बताओ कि बच्चे क्या कर सकते हैं, क्योंकि शरीर कमजोर हो गया है, वो पहले जैसा ताकतवर नहीं रहा है। बच्चे क्या कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे तो केवल इतना ही कर सकते हैं कि दवा दारू दिला सकते हैं, क्योंकि शरीर में तो ताकत नहीं है। और अगर समय रहते हुए सिमरन भजन किया होता, भजन बंदगी की होती, फिर चाहे शरीर कितना भी कमजोर हो जाता, मगर आत्मा तो ताकतवर होती ना, आत्मा तो बलहीन नहीं होती ना। क्योंकि व्यक्ति ये सब कुछ सहन कर लेता है, मगर सहन केवल वही कर सकता है जिसने नाम का सिमरन किया होगा, नाम की भक्ति की होगी। इसलिए जितना समय भी नाम का सिमरन करो तो याद रखो कि सही तरीके से करने की कोशिश करो। अपने दिमाग और मन को पूरी तरह से खाली कर दो, आज़ाद कर दो, और फिर पूरी ईमानदारी के साथ, श्रद्धा के साथ और विश्वास के साथ नाम का सिमरन करो। और जितना समय आप नाम के सिमरन को दोगे तो याद रखना, उतना समय परमात्मा आपके अंग संग होंगे, और वो आप पर कोई भी मुसीबत नहीं आने देंगे। और हम क्या करते हैं कि बैठे थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा नाम का सिमरन कर लिया और सोचते हैं कि गुरु भक्ति हो गई, और सत्संग चले गए, सत्संग सुन लिया और आधा सत्संग सुना और फिर नींद आ गई, और ऐसे ही सेवा में चले गए और वहां जाकर खा पी लिया, मौज मस्ती कर ली और सोचा कि सेवा हो गई। तो भाई ऐसा नहीं है। तो हमें पूरी ईमानदारी के साथ, श्रद्धा के साथ नाम का सिमरन करना है, गुरु भक्ति करनी है। अब कई लोग कहते हैं कि हम सतगुरु से बहुत प्रेम करते हैं। तो भाई हमारे प्रेम करने से ज़्यादा अच्छा है कि सतगुरु हमसे प्रेम करें। तो इसके लिए हमें 2.5 घंटे का सिमरन करना चाहिए। हमें 2.5 घंटे का सिमरन तो करना ही है, और अगर इससे ज़्यादा समय हो जाए तो ये तो और भी अच्छी बात है। हम तो कहते हैं कि ये 8 पहर ही हमारे सतगुरु की भक्ति में ही व्यतीत हों, क्योंकि भाई दुनियावी काम धंधे भी करते रहेंगे, क्या मुश्किल है। क्योंकि जितना प्रेम हमें संसार से है,
तो उतना ही हमें अपने सतगुरु से होना चाहिए, नाम से होना चाहिए। ये तभी हो पाएगा, वैसे नहीं हो पाएगा। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि नाम का सिमरन जितना भी करो, जितना भी समय दो नाम के सिमरन को, तो अच्छी तरह से नाम का सिमरन करो और भजन भी अच्छे तरीके से करो और ध्यान भी अच्छे तरीके से करो। पूरे विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, भावना के साथ नाम का सिमरन करो, नाम को जपो। जल्दबाजी ना करो नाम जपते समय, नाम में गैप ना लाएं, क्योंकि गैप लाओगे तो बीच में और विचार आ जाएंगे, जैसे दुनियावी विचार बीच में आ जाएंगे। इसलिए नाम में गैप ना लाओ। सही समय पर उठो और सही समय पर सो जाएं। ऐसा करोगे तो सिमरन में मन भी लगेगा, क्योंकि समय पर सोने से, समय पर उठने से आलस्य नहीं आएगा और हम सही तरह से नाम का सिमरन कर पाएंगे। इसलिए थोड़ा समय करो, मगर सही तरीके से करो।